हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में। आज की कहानी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि मन को खाली कैसे करें। जो मन में विचार की बहुत सी धाराएं चलती हैं जो हमें जीवन में कुछ करने के लिए रोकती हैं, हमेशा उलझन में डाली रहती है हमारी जिंदगी को, उससे कैसे निजात पाएं, एक कहानी हमें सिखाएगी। तो कहानी के एंड तक बने रहिए। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक कहानी है एक मॉन्क और एक राजा की। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या होता है, एक नगर में एक राजा होता है और राजा बहुत अमीर होता है। राजा के पास अचल संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। उसके पास धन दौलत संपत्ति भरपूर रहता है। उसके महल में दरबारी, सिपाही इत्यादि लगे रहते। लेकिन राजा के पास एक कमी थी कि उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ उठ-पटांग चलता रहता था, जिससे कि उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। अपने मन में अपने विचारों के उलझनों से हमेशा परेशान रहता था। तो ऐसा नहीं है कि वो इस चीज से निजात नहीं पाना चाहता था, पर वो इस चीज से निकल नहीं पा रहा था। तो उसने पूरे नगर में खबर फैला दी कि राजा का मन जो शांत कर देगा उसको राजा भारी रकम का इनाम देगा। तो कोई तैयार नहीं हुआ इसके लिए, क्योंकि किसी को ये टेक्निक पता नहीं थी। तो राजा कहता है कि शहर से बाहर जाओ और कोई ऐसा तांत्रिक या महात्मा पकड़ के लाओ जो मेरे मन को शांत कर सके। तो उसके दरबारी जाते हैं। तभी रास्ते में जंगल होता है और जंगल में एक घना पेड़ होता है। उस घने पेड़ के नीचे एक मॉन्क बैठे ध्यान कर रहा था। तो उस मॉन्क को देखते हैं और दरबारी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि क्षमा करें महाराज, हमने आपको डिस्टर्ब किया। और राजा की प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे राजा साहब का पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर एक चीज़ की जो कमी है कि उनका मन हमेशा असंतुष्ट रहता है और वो अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसके बदले में आप जो चाहें उनसे इनाम के तौर पर ले सकते हैं। तो इतने में मॉन्क मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हारे राजा की बीमारी यूं ठीक कर दूंगा। तो दरबारी बहुत खुश हुए और बोले महाराज चलिए। तो बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं आज नहीं मैं कल तुम्हारे महल आऊंगा। तो अगला दिन होता है। मॉन्क अपने निर्धारित समय में पहुंच जाता है उस महल और राजा बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत करता है। और जब राजा के सामने वो बैठता है तो राजा से पूछता है कि आपकी समस्या क्या है। तो राजा कहता है कि महाराज, मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी न जाने मेरा मन क्यों विचारों की धारा में फंसा रहता है। मेरे मन में कभी सुकून और शांति आती ही नहीं है, इससे मेरी रात की नींद भी हराम हो जाती है। तो इससे मैं निजात पाना चाहता हूँ। कृपया अगर आपके पास कोई इससे बचने का उपाय हो तो मुझे बताएं। तो मॉन्क राजा के सामने मुस्कुराता है और कहता है कि राजा, आप चिंता ना करें, मैं इस बीमारी के मिनटों में ठीक कर दूंगा। राजा काफी खुश हुआ, फिर बोला जी महाराज जरूर। उसके बाद राजा बोलता है कि महाराज अब किया क्या जाए। तो इतने में मॉन्क कहता है कि तुम पहले अपने अशांत मन को दिखाओ। अब राजा सोच में पड़ जाता है और राजा कहता है कि भला मन कोई दिखाने की चीज है जो मैं आपको दिखा दूं। तो इतने में मॉन्क मुस्कुराता है और खामोश हो जाता है। फिर कहता है कोई नहीं, अच्छा लाओ अपने अशांत मन को मुझे दे दो, मैं शांत करके तुमको वापस दे देता हूँ। तो इतने में राजा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मन कोई वस्तु या चीज नहीं है जो किसी को दे दी जाए। तो फिर मॉन्क कहता है बात तो सही है, पर कोई बात नहीं, हम दूसरी टेक्निक देखेंगे। आज का समय पूरा हुआ। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो कल आप हमारे उसी आश्रम पे आइए जहां मैं ध्यान लगाता हूं, और सुबह 4 बजे आना है। और ध्यान रहे कि आप अपने अशांत मन को लेकर ही मेरे आश्रम आना। इतने में राजा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी राजा को निजात पाना था तो वो जुबान दे देता है। और इतना कहकर मॉन्क चुपचाप जंगल के रास्ते अपने आश्रम पहुंच जाता है। अगला दिन होता है। जैसे ही 4 बजता है, राजा अपने दरबारियों के साथ
मोंग के आश्रम पहुंच जाता है। तो वहां पर देखता है कि मोंग ध्यान किए हुए बैठा है। वो मोंग को प्रणाम करता है और बोलता है, महाराज आपके बताए हुए समय पे हम आ गए हैं, अब बताइए कि करना क्या है। तो इतने में मोंग कहता है कि ऐसे सीधे बैठ जाओ और ध्यान लगाओ और आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और अपने अंदर अपने अशांत मन को ढूंढने की कोशिश करो। राजा बैठा सावधान मुद्रा में और गहरी सांस ली और अपने अंदर अशांत मन को ढूंढने लगा। फिर धीरे धीरे राजा को ये करते हुए प्रक्रिया इतना हो गई कि सुबह का समय भोर सूर्योदय हो गया। तो मोंग कहता है कि राजा क्या तुमको अपना अशांत मन मिला? राजा कहता है नहीं। तो मोंग कहता है कोई बात नहीं, आज का समय खत्म हुआ, कल फिर आना। तो राजा गुस्सा होता है पर उसको तो ठीक होना था। वो वापस फिर अगले दिन आता है और फिर मोंग उससे यही कहता है कि इसी मुद्रा में बैठो और फिर से अपने अंदर अशांत मन को ढूंढने की कोशिश करो। राजा फिर से बैठता है, फिर से सूर्योदय होता है। फिर से मोंग पूछता है कि क्या राजा अशांत मन मिला? राजा बोलता है नहीं। फिर से मोंग वही बात कहता है कि आज का समय खत्म हुआ, फिर से कल आना। फिर तीसरे दिन राजा सुबह 4 बजे ही आ जाता है। फिर तीसरे दिन भी यही प्रक्रिया होती है कि राजा को अपना अशांत मन नहीं मिलता है। अब चौथे दिन जब राजा जाता है वापस अपने महल, तो रात भर सोता नहीं है। वो क्या करता है कि वो मोंग की बात को सोचता है और अगले दिन वो 4 बजे क्या 2 ही बजे मोंग के आश्रम पहुंच जाता है और 2 ही बजे से उसी मुद्रा में बैठकर सूर्योदय तक ढूंढता है। फिर जब सूर्योदय होता है तो मोंग पूछता है कि राजा क्या आपका मन शांत हुआ? तो इतने में राजा कहता है कि महाराज मन अशांत मिला तो नहीं, लेकिन हाँ मन शांत जरूर हो गया, सुकून मन में जरूर आ गया। इतने में मोंग मुस्कुराता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ तो समझो तुमने अपने अशांत मन को पा लिया। अब राजा पूछता है कैसे? तो यही बोलता है मोंग कि कभी कभी समस्याएं हमारे अंदर ही होती हैं और हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अशांत मन होता क्या है? विचारों की समस्त जो धाराएं होती हैं, जिनमें बहुत से विचार बहती हैं, वही हमें अपने मार्ग से विचलित करते रहते हैं। और उन विचारों को अगर मारना है तो हमें ध्यान करना जरूरी होता है। कभी कभी अगर ऐसे मन में परेशानियां या बहुत से विचार आए तो अकेले में जाकर इसी मुद्रा में बैठकर अपने मन में गहरी सांस लेते हुए अपने विचारों पर गौर करें। फिर उसमें से देखें कि कौन सा विचार सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है। सकारात्मक विचार को जगह दो, नकारात्मक विचार को मार दो, और ये तभी मार पाओगे जब ध्यान करोगे। तो राजा को ये बात समझ में आ गई और राजा का मन पूरे तरीके से शांत हो जाता है। वो मोंग को कहता है, महाराज ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आप कहिए कि आपका मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? तो इतने में मोंग कहता है कि इस ज्ञान को औरों में बांटो, यही मेरी सेवा होगी। तो इस कहानी से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ। मोंग यही कहना चाह रहा है कि कभी कभी प्रॉब्लम हमारे पास ही होती है जबकि हम उसका समस्या ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। जैसे राजा के भीतर की समस्या उसके द्वारा ही सुलझाई गई, उसी तरह हमारे पास भी जो समस्या है हम अपने द्वारा ही सुलझा सकते हैं, लेकिन हम इधर उधर भटकते हैं, कभी प्रॉब्लम पे बैठकर काम नहीं करते हैं। सो किसी भी मुसीबत में हो, मन तो खाली इस तरह से आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ ठहरना सीखिए, शांति में एकांत में जाइए, बैठिए, उस पर गौर करिए, आपको ऑप्शन अपने आप से मिल जाएगा। तो इस कहानी का अगर सारी वीडियो का सार यही कहूँ तो सबसे पहले समस्याओं को अपने भीतर से सुलझाना सीखिए, ना कि बाहर किसी से। सो ये आपके सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको सीखे होंगे
अगर इस कहानी से आपको जरा सा भी सीख मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि इस कहानी से आपको सीख क्या लगी। और हाँ, आपका फीडबैक हमें बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए इस कहानी में राजा और मौके की जो कहानी थी उसमें सबसे अच्छा आप क्या डिजर्व किए, आप क्या फोकस कर पाए सबसे अच्छा है, इससे आपकी सोच की लेवल पता लगे। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अगला किस टॉपिक पे कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम बहुत ही अच्छी और रोचक मोरल स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, एक बार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी हम इस चैनल पे डेली लाते रहेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।